तकरीबन इस मार्केट को 60 से 70 साल हो गए हैं। इस मार्केट को, ये इतनी पुरानी मार्केट है। यहाँ पे बहुत बहुत पुराने उस्ताद बैठे हुए हैं, बहुत बहुत नाम है जिनका, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। माशाल्लाह ये जो मैकेनिक हैं ये, और इस तरह EFI का काम करने वाले, वायरिंग का काम करने वाले असद हैं, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। जीप जितनी भी है सब जीपों को काम करते हैं, ऑल्ट्रेशन का भी करते हैं और जेन्युइन जो है जेन्युइन के हिसाब से भी करते हैं। हम लोग सारा काम करते हैं जी, रंग, डेंट, पोशिंग, वायरिंग और मैकेनिकल, जितना काम है यानी कि A to Z पूरी जीप का काम होता है हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, इंसानों जानवरों के हस्पताल के बाद अब पेशे खदमत है जीप अस्पताल। जी हाँ, रावलपिंडी में एक ऐसा अस्पताल बनाया गया है जहाँ पे जीपों का इलाज किया जाता है। हर नई पुरानी जीप को मॉडिफाई किया जाता है, उसके साथ खेला जाता है और खटारा से खटारा जीप जो होती है वो बड़ी लश और लविश होकर यहाँ से जाती है। तो ये सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। आइए ज़रा देखते हैं अंदर जाके कि अंदर क्या क्या काम होते हैं और किस किस तरह से होते हैं और कौन कौन सी जीप्स जो है वो यहाँ पे तैयार की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, ये जीप अस्पताल है क्या? जीप हॉस्पिटल ये इसको इसलिए कहा जाता है जी कि यहाँ पे हर पुराने से पुराने मॉडल की जीप आपकी तैयार होती है यहाँ पे। कितना पुराना मॉडल जो है वो आपके पास है अभी, और कितनी जो है वो आप जीपें तैयार करते हैं? अभी हमारे पास 42 मॉडल जीप तैयार हो रही है। 42 मॉडल यानी कि मेरे पैदा होने से भी पहले की गाड़ी है। अच्छा, जी। तो ये कितनी तकरीबन आपके पास यहाँ पे जीपें मौजूद हैं और कितनी जो है वो आप तैयार कर चुके हैं? ये कोई कभी हिसाब नहीं किया जी, ये पता नहीं कितनी तैयार कर दी हैं और कितनी तैयार हो रही हैं। कितना अरसा हो गया इसका? तकरीबन इस मार्केट को 60 से 70 साल हो गए हैं। इस मार्केट को, ये इतनी पुरानी मार्केट है जी। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है वो जीपों के मॉडल आते हैं? क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जीप ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो किस किस्म के लोग जो है वो जीप आपके पास लेके आते हैं और वापस जो है वो लेके जब जाते हैं तो उनके क्या तासुरात क्या होते हैं, क्या सोचते हैं? वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग कचरा लेके आते हैं और सोना बना के यहाँ से ले जाते हैं और यही सोचते हैं और क्या सोचते हैं। अब एक बंदे की चीज़ हो सही, ठीक है, तो उससे तो ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे आने की। एक बंदे की चीज़ हो ख़राब तो तभी वो इधर आता है ठीक करवाने के लिए। क्या क्या करते हैं आप जो है वो? हम लोग सारा काम करते हैं जी, रंग, डेंट, पोशिंग, वायरिंग और मैकेनिकल, जितना काम है यानी कि A to Z पूरी जीप का काम होता है हमारे यहाँ। तो मुझे बताएं कि इसमें कॉस्ट कितनी आती है, कितना जो है वो एक खर्चा आ जाता है एक जीप को तैयार करने में? ये चीज़ कंफर्म नहीं हम लोग बता सकते, वो इसलिए कि गाड़ी की कंडीशन तक होता है। ये चीज़ गाड़ी की कंडीशन तक होती है। कोई गाड़ी साफ़ होती है, कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसमें काम ख़राब होता है, उसका गंदा होता है, तो इसलिए जो है ना गाड़ी देख के हम लोग ख़र्चा फिर उस हिसाब से बताते हैं। मामूली जो है ना 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख इस तरह भी आ जाता है। और एम्प्लॉय आपके अच्छे खासे हैं यहाँ पे, जितनी जीपें हैं उससे ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कितना जो है वो आप लोग ये लोग कितने जो है कितना वर्कर यहाँ पे काम? यहाँ पे बहुत वर्कर है जी, तकरीबन 80-90 दुकानें हैं यहाँ पे, ठीक है, और हर दुकान पे 2-2, 4-4, 5-5 आदमी हैं। हर लिहाज से अपने अपने तरीके से वो काम करते हैं, हर बंदा अपने काम में प्रोफेशनल? जी, हर बंदा यहाँ पे बहुत बहुत पुराने उस्ताद बैठे हुए हैं, बहुत बहुत नाम है जिनका, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। जनाब, जीप अस्पताल में आए और यहाँ पे कोई जीप आपको ना दिखाएं जो रीस्टोर या जो है रिपेयर हुई है, तो हमारे साथ जीप के मालिक भी मौजूद हैं और जिन्होंने जो है वो इसको रिस्टोर किया वो भी मौजूद हैं। जीप भी आप देख सकते हैं रेड कलर की। इसके बारे में जानते हैं कि इसे ये किस हालत में आई थी और अब ये क्या बन गई है। सबसे पहले इसके मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं अपनी जीप के बारे में, किस हालत में लाए थे और क्या किया इसके? ये बेहतर हालत में थी, इतना वो बॉडी का काम नहीं था, लेकिन ये है कि इसको क्योंकि हमने इसकी शेप चेंज करनी थी और चीज़ें अपग्रेड करनी थी, तो उसके लिए फिर हमने इसको फ्रेम से स्टार्ट किया है। सस्पेंशन से लेके कंप्लीट बॉडी वर्क है, मैकेनिकल है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इसकी हमने रिस्टोर की है। नहीं, क्या नाम है, कौन सी गाड़ी है ये अमेरिकन गाड़ी है, CJ7 जीप इसको बोलते हैं जी हाँ। 83 का मॉडल है और इसमें जो है प्राडो का सस्पेंशन है, प्राडो का इंजन गेयर है और बाकी जो चीज़ें इसकी इसी तरह से इसकी फ्रंट ग्रिल जो है वो मॉडिफाई की है, फ्लेयर्स वगैरह इसके जो हैं वो मॉडिफाई किए हैं। उसके अलावा इसकी जो फ्रंट और रेयर बम्पर्स हैं ये कस्टम है। इसी तरह से हुड वगैरह पे हमने वर्किंग की है। कितना
खर्चा आया, आपने लीक थी कितने की और इस रीस्टोर के बाद कितना जो है वो तकरीबन कॉस्ट आई? मेरे ख्याल में कास्ट का आप ना पूछें, ठीक है, क्योंकि फिर भाग जाएंगे लोग, बनाएंगे नहीं। तो अलबत्ता ये है कि शौक़ के लिए अच्छी खासी इसके लिए अमाउंट चाहिए होती है। देखें डिफरेंट वो चीज़ें हैं, अगर आप डिपेंड करता है ना कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ लगानी है, ठीक है, तो ये आपको जो है 30 to 50 की रेंज में जाती है। आप मुतमईन है काम से? यहाँ पे जो है वो जीप अस्पताल इसको कहा जाता है और बड़ा वायरल चल रहा है, ये प्रॉपर जो है वो जीप को चेंज कर दिया जाता है, तो आप क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। मैं लास्ट 20 ईयर्स से जो है वो गाड़ियाँ मॉडिफाई कर रहा हूँ। मुज़फ़्फ़राबाद जीप क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो इन लोगों के साथ पुराना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। ये जो मैकेनिक हैं ये, और इस तरह EFI का काम करने वाले, वायरिंग का काम करने वाले असद हैं, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। मैकेनिक को तो कहा जाता है गाड़ियों का वो डॉक्टर है ना, मतलब उसे पूरा उसका अंदरूना बाहर निकाल के वापस जो उसे डाला जाता है। तो आप बताएंगे आपने इस गाड़ी के साथ क्या क्या किया है, किस किस तरीके से? हमने तो इसके TZ के मशीनरी डाली, इसमें हिस्से डाले, आगे वाला पीछे वाला, और इंजन पूरा चेंज कर दिया। आप स्पेशलिस्ट हैं ये वाली जी चीज़? जी, इसलिए CJ7 का भी है, 5 का भी है, FJ40 का भी है। जीप जितनी भी है सब जीपों को काम करते हैं, ऑल्ट्रेशन का भी करते हैं, और जेनवन जो है जेनवन के हिसाब से भी करते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको काम? मुझे तो तकरीबन 22 साल हो गए हैं। या काम जो है वो किस तरह आपको, मतलब आपने खुद सीखा था, आए थे, कितना अर्सा हो गया आपको? मैं तकरीबन 14-15 साल की उम्र में आया अपने उस्ताद के पास काम सीखने के लिए। उसके बाद इधर ही उनके साथ ही हूँ अभी भी, बस लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महंगी महंगी गाड़ियाँ लोग ज़्यादा लोग लाते होंगे, फिर उसको मॉडिफाई होती होंगी, फिर वो मज़ीद महंगी हो जाती होंगी, तो कैसा फ़ील होता है, मतलब अपने काम को एंजॉय करते हैं? जी एंजॉय करते हैं। तो गाड़ी लोग ख़रीद के जो नीलाम से लाते हैं ना, कबाड़ में से ख़रीद के लाते हैं, वहाँ से अवारे की मिल जाती है। फिर उसके बाद अल्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, मशीनरी चेंज करनी पड़ती है, इंजन चेंज करना पड़ता है, गेयर हिस्से सब चीज़ें, टायर एम लाने पड़ते हैं, खर्चे तो होते हैं ना, चीज़ अच्छी बन जाती है। कितना टाइम लगता है एक गाड़ी को जो है वो मॉडिफाई करने में? टाइम तकरीबन 6-7 महीने राउंड अबाउट इतना टाइम तो लग जाता है। ये काम के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो जिस हिसाब से बंदा अल्ट्रेशन करवाता है ना, उस हिसाब से टाइम भी लगता है। अगर अल्ट्रेशन का काम ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम अल्ट्रेशन हुई तो कम टाइम लगता है। अगर जो FJ40 होती है, जैसे वो जेनवन हालत में तैयार करना चाहिए तो कम टाइम लगता है। इंजन गेयर अगर सस्पेंशन को चेंज करनी पड़ती है तो अल्ट्रेशन के खर्चे, फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। तकरीबन इस मार्केट को 60 से 70 साल हो गए हैं, इस मार्केट को, ये इतनी पुरानी मार्केट है। यहाँ पे बहुत बहुत पुराने उस्ताद बैठे हुए हैं, बहुत बहुत नाम है जिनका, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। माशाल्लाह ये जो मैकेनिक हैं ये, और इस तरह EFI का काम करने वाले, वायरिंग का काम करने वाले असद हैं, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। जीप जितनी भी है सब जीपों को काम करते हैं, ऑल्ट्रेशन का भी करते हैं, और जेनवन जो है जेनवन के हिसाब से भी करते हैं। हम लोग सारा काम करते हैं जी, रंग, डेंट, पोशिंग, वायरिंग और मैकेनिकल, जितना काम है, यानी कि A to Z पूरी जीप का काम होता है हमारे यहाँ।